श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर यानी स्त्री की बेटी क्या मेन विलन हो सकती है? जबकि हमने अक्षय कुमार को एज अ मेन विलन देख लिया है, लेकिन फिर भी क्या वो विलन हो सकती है? कुछ दिन पहले यही सवाल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था और शॉकिंगली 65% वोट यस को मिले थे। तो इस वीडियो में इसी चीज की पॉसिबिलिटीज पर मैं तुम्हें अपनी एक थ्योरी बताने वाला हूँ, जो मैंने श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के मिस्टीरियस बिहेवियर को नोटिस करके बनाई है। तो चलो जानते हैं काल में कितना दाल है, दाल में कितना काला है। ये कैरेक्टर शुरुआत से ही बहुत मिस्टीरियस रहा है। इसने पहले पार्ट में अपना मकसद तक क्लियर नहीं किया था और इसीलिए पार्ट 2 में जो कहानी उसने सुनाई है वो कितनी सच है कोई नहीं जानता। हो सकता है कि वो सरकटे के वंशज के साथ मिली हुई हो। हाँ, ये सुनने में नामुमकिन सा लगता है, पर जो चीजें मैं तुम्हें आगे बताऊंगा वो तुम्हें शायद इस बात पर यकीन दिला देगी। वैसे मैंने स्त्री पार्ट 1 की हिडन डिटेल्स वाली वीडियो में उसके सारे राज खोले हैं और जो लोग बोल रहे थे कि मेरी थ्योरी रॉन्ग हो गई है उनसे मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे उसने पहले से ही एक प्लान बनाया था जिसके चलते वो विक्की के पास आई, क्योंकि वो जानती थी कि वो चंदेरी का रक्षक है। और मेरी बात उसने खुद पार्ट 2 के लास्ट में एडमिट की है। उसने विक्की को बताया कि वो उसके पास सिर्फ इसीलिए आई थी, उसके साथ उसने प्यार का नाटक इसीलिए किया था क्योंकि वो शहर का रक्षक है। हाँ, मेरी ये बात कि वो स्त्री की पावर चाहती थी ये मूवी गलत साबित करती है, लेकिन पूरी तरह से गलत नहीं, क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि पार्ट 1 में कहीं से भी ऐसा नहीं लगा था कि वो स्त्री की बेटी है। अगर ऐसा होता तो उसमें स्त्री के लिए जरा सी तो हमदर्दी होती ना, लेकिन नहीं है। उल्टा अपने विक्की को स्त्री पर दया आ गई थी। अब चलो ये भी मान लेती है कि वो उसे मुक्ति देने के लिए ऐसा कर रही थी, तो फिर उसकी चोटी क्यों ली? चलो खूबसूरती की वजह से हम थोड़ा और ढील दे देते हैं। मान लेती है चोटी कटकर पड़ी हुई थी इसलिए उसने उठा ली और उसका चोटी काटने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन फिर यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि क्या वाकई में स्त्री की चोटी उसका गोल नहीं था? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बस यही कह रहा हूँ कि अगर उसको अपनी माँ स्त्री को मुक्ति दिलानी थी जिसके लिए उसने ये सब किया था, बेचारे विक्की का मुफ्त में काट दिया था, तो फिर इतनी मेहनत करने के बाद वो विक्की के कहने पर स्त्री को ना मारने के लिए मान कैसे गई? जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर विक्की स्त्री को नहीं मारेगा तो वो हमेशा भटकती रहेगी। और ऐसा भी नहीं था कि विक्की उसकी बात नहीं मानता था। साला वो तो पहले से ही मजनू, रोमियो, रांझा पता नहीं क्या क्या बना हुआ था। एक बार विक्की प्लीज बोल देती तो बंदा फ्लैट हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब चलो बेटी का प्यार जाग गया होगा इसलिए उसने विक्की के कहने पर ये मान लिया कि वो स्त्री को नहीं मारेंगे। लेकिन फिर उसने ये क्यों कहा कि सिर्फ चोटी काटो? मतलब यार ये चीज तो कोई सेंस नहीं बनाती। वो अच्छी तरह से जानती थी कि स्त्री की चोटी काटने पर उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि स्त्री चोटी काटने पर काटे कबूतर की तरह बन जाएगी। तो इससे तो ये क्लियर होता है कि पार्ट 2 के इस सीन में वो झूठ बोल रही है कि वो स्त्री की बेटी है और वो विक्की के पास इसीलिए आई थी क्योंकि उसे अपनी माँ को मुक्ति दिलानी थी, जबकि उसका असली मकसद स्त्री की चोटी लेकर उसकी पावर्स को हासिल करना ही था। लेकिन अगर सच में ऐसा है तो फिर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्नों में हमने स्त्री की बेटी को देखा है और इन पुरानी मूर्तियों में भी वही, पर अगर उसे सिर्फ स्त्री की चोटी चाहिए थी तो वो चंदेरी को बचाने के लिए वापस क्यों आई? जबकि वो जानती थी कि अगर वो चंदेरी वापस आकर सरकटे से लड़ेगी तो उसकी पावर्स को खतरा हो सकता है। अब देखो, इन सभी सवालों की जवाब है मेरे पास और आगे जो थ्योरी तुम जानने वाले हो वो तुम्हें इन सभी सवालों के जवाब आसानी से दे देगी। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग सरकटे का वंशज और स्त्री की बेटी पहले से मिली हुई थी। पहले पूरी थ्योरी जान लो, बाद में कमेंट में आना। वैसे आगे मैं इन्हें अक्षय और श्रद्धा ही बुलाऊंगा क्योंकि राइटर अभी भी इनके कैरेक्टर्स के लिए सही नाम ढूंढने में बिजी है, तो हमें फिलहाल असली नामों से ही काम चलाना पड़ेगा। खैर, तो कहा थे हम? हाँ, श्रद्धा और अक्षय दोनों पहले से ही मिले हुए थे। अक्षय सरकटे का वंशज होने की वजह से पहले चंदेरी में ही रहता था। उसे भी हर विलन की तरह पावर्स का ग्रीड था और जब उसे चंदेरी पुराण से यह पता चला कि सरकटे की पावर्स उसे मिल सकती है तो उसने एक प्लान बनाया, एक मास्टर प्लान, जिसके लिए उसे चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने चुराने पड़े। अगर तुम्हें डिटेल में उसका प्लान जानना है तो मेरी ये वाली वीडियो
देख लेना। अगर उसके प्लान को यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो कुतुब मीनार से भी लंबी बन जाएगी, इसलिए फिलहाल तुम इतना समझ लो कि अक्षय उन फटे पन्नों से ये जानता था कि स्त्री जाते ही सरकटे चंदेरी में आ जाएगा, इसलिए उसने श्रद्धा को चंदेरी भेजा। अब क्योंकि चंदेरी पुराण के फटे पन्नों में विक्की रक्षक क्यों है ये भी लिखा गया था, तो उसे मोहरा बना के श्रद्धा ने स्त्री की पावर्स हासिल कर ली और उनके प्लान के मुताबिक वो वहाँ से गायब होकर ठीक तब वापस आई जब सरकटे चंदेरी में आ गया। फिर उसको मारकर श्रद्धा ने ही वो लावे का लोटा अक्षय तक पहुंचाया। इस थ्योरी को मूवी के कई सारे सीन सपोर्ट करते हैं, जैसे जब वो लोग अक्षय से मिलने जाते हैं तब श्रद्धा उनके साथ नहीं जाती, जबकि पिछले पार्ट में शास्त्री जी से मिलने गई थी। और ऐसा भी नहीं था कि इस बार वो कुछ ज्यादा ही बिजी है या फिर उसे पता नहीं है। जब जना और रुद्रा विक्की को उस इंसान के बारे में मतलब कि अक्षय के बारे में बताते हैं तो वो भी वहाँ पर होती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ नहीं जाती। दूसरा, अक्षय को पहले से ही पता है कि सरकटे का आतंक शुरू हो चुका है, जबकि वो तो भोपाल में है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसा है यानी कि ये दोनों एक साथ हैं, तो उस चंदेरी पुराण के फटे पन्नों का क्या, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि स्त्री की एक बेटी थी जो उसके मरते वक्त वहीं पर मौजूद थी। अब इसके लिए भी मेरे पास दो रास्ते हैं, यहाँ पर तीन। पहला, क्योंकि अक्षय ने पन्ने फाड़े थे तो वो उसे बड़े ही आसानी से चेंज करके भेज सकता है और एक घोस्ट के लिए मूर्तियाँ बदलना कौन सी बड़ी बात होगी। दूसरा, हो सकता है कि स्त्री की वाकई में एक बेटी हो, लेकिन वो श्रद्धा का ही कैरेक्टर हो, यह जरूरी तो नहीं है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि श्रद्धा सिर्फ चंदेरी में उसकी बेटी बन के इसीलिए आई थी ताकि विक्की और बाकी सबका भरोसा जीत कर अपना मकसद पूरा कर सके। या फिर एक चीज और भी हो सकती है कि श्रद्धा जो कह रही है वो सच है, लेकिन अधूरा सच, यानी कि वो वाकई में स्त्री की बेटी ही है। लेकिन जिस तरह से अक्षय को अपने पूर्वज सरकटे की पावर चाहिए थी, वैसे ही श्रद्धा को अपनी माँ की, अबे माँ की मतलब गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, माँ की पावर चाहिए थी। इसलिए उन दोनों ने ये प्लान बनाया था। और देखो, इसमें भी कुछ नया नहीं हो रहा है। हम फिल्मों में अक्सर देखते हुए आए हैं कि लालच के लिए इंसान अपने सबसे अजीज लोगों को भी मार देता है। और सोचो, यहाँ तो इनके अपने पहले से ही मरे हुए हैं। और हाँ, अगर तुम्हारे मन में ये सवाल है कि श्रद्धा तो अपनी पावर्स खो चुकी है तो उसका तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गलत सोच रहे हो। आई नो कि सरकटे ने उसकी चोटी उखाड़ के फेंक दी थी, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि स्त्री की चोटी काम कैसे करती है? अगर चोटी को उखाड़ने से उसकी पावर जाती तो जब पार्ट 1 में उसे काटा गया था तब भी उसमें पावर्स नहीं होती। यानी कि चोटी को काटने या उखाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चोटी की पावर्स खत्म करनी है तो चोटी को ही खत्म करना पड़ेगा, जलाकर या फिर किसी और तरीके से। इसलिए सरकटे ने जब श्रद्धा की चोटी उखाड़ कर फेंकी थी तब उसकी पावर्स नहीं गई थी। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो क्लाइमैक्स में चोटी पहने हुए नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चोटी की पावर्स खत्म हुई है। अगर चोटी उसके पास है, जो कि डेफिनेटली होगी ही, वहाँ पर चोटी छोड़कर नहीं आई होगी, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आगे जाकर श्रद्धा उसे वापिस जरूर पहनेगी। और इस थियरी से जो सिचुएशन मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है। श्रद्धा ने अक्षय को सरकटे की पावर्स से भरे हुए लावे वाला लोटा ला कर दिया, और जब वो सरकटे की पावर्स ले रहा था तो श्रद्धा भी वहाँ साइड में ही खड़ी थी और उसके पास भी स्त्री की चोटी थी। तो अब वो दोनों अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, यानी उन दोनों को स्त्री और सरकटे की पावर्स मिल गई है। यानी कि तुम यूँ कह सकते हो कि स्त्री और सरकटा फिर से समय का पहिया वापस घुमाने के लिए आ गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अक्षय और श्रद्धा का इस पावर को हासिल करने का मकसद क्या था? जाहिर है कि अभी तक ये किसी को भी क्लियर नहीं है, यानी कि हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन मेकर्स को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। यानी कि उन्हें आइडिया तो होगा कि वो आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन वो पेपर पर नहीं उतारा है। यानी कि जब एंड गेम को लेकर ये लोग स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे तब उन्हें मकसद दिया जाएगा या फिर उनके मकसद को पेपर पर उतारा जाएगा। पर जैसा कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था कि ये बस मेरी एक थ्योरी है जो मेरे दिमाग में कई दिनों से घूम रही थी। और जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में तुम लोगों से इसके बारे में पूछा तो तुम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली में श्रद्धा का कैरेक्टर एक विलन हो सकता है। हाँ, उसे मैं मेन विलन तो नहीं कहूँगा क्योंकि अक्षय के होते ऐसा नहीं हो सकता। अक्षय कुमार इस यूनिवर्स में है, वो भी एक विलन के भेस में, यानी वो ही थैनोस बनेंगे। पर श्रद्धा के कैरेक्टर पर इतने सारे लोगों को शक होने का रीजन यही है कि वो शुरुआत से ही बहुत मिस्टीरियस रहा है और उसके बारे में हमें अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं पता, जैसे कि वो भूत कैसे बने, यानी कि वो मरी कैसे, कौन है वो नालायक जिसने इतनी खूबसूरत औरत को मारने का सोचा। वैसे जब विक्की जिसे वो प्यार करती है उसे भी लंबे इंतजार
बाजार के बाद फूल की एक पंखुड़ी और सिर्फ उसका नाम ही मिला है तो साला हम कौन से खेत की मूली है। वैसे भाई लोग शक के बिना पर मैंने ये थियरी तो बना दी है, लेकिन इसके सही होने के उतने ही चांसेस है जितने की लैला मजनू की शादी के थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि श्रद्धा इस यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर है, उसी पर यह यूनिवर्स टिका हुआ है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और अब जब हिंदी बेल्ट में स्त्री 2 जवान को बीट कर चुकी है तो ऐसी उम्मीद लगाना गीली लकड़ियों को बारिश में जलाने जैसा होगा। बाकी तुम्हारे पास अगर कोई थियरी है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मैड डॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स के आने वाली फिल्मों पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। एक बार जरूर देखना क्योंकि मैंने उस वीडियो में इस यूनिवर्स की फ्यूचर में आने वाली सारी फिल्मों की लिस्ट दी है। और हाँ, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए।